बीजेपी एजेंसीज का मिसयूज करती है और इस लेवल पे जाके मिसयूज करती है कि आप कोई कुछ बोले आप उसे अरेस्ट करा लेते हैं। बीजेपी कह रही है भाई हमारा तो है नहीं कुछ, एजेंसी तो करप्ट को पकड़ेगी। अगर करप्शन करेगा टीएमसी का नेता, उसके घर से पहाड़ निकलेंगे नोट के, तो भाई एजेंसी हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठेगी, अरेस्ट करेगी। अगर आम आदमी पार्टी का लिकर स्कैम हुआ है तो भाई उनको अरेस्ट होगा। तो वेयर डज इट एंड? मैं पहले बीजेपी के पास आ रहा हूं, उसके बाद सारे विपक्ष के नेताओं के पास एक एक बात। शहजाद, विपक्ष का एक जॉइंट एलिगेशन है कि आप यानी भारतीय जनता पार्टी मिसयूज कर रही है एजेंसीज का। देखिए ऐश्वर्या, ये एमबीए है। एमबीए का मतलब है महाभ्रष्टाचारी अलायंस। और देखिए वहाँ पे हर एक स्टूडेंट यहाँ पर बैठा है एमबीए का जी। एक देखिए आईएनसी, ये तो पीएचडी इन करप्शन है, 2000 करोड़ का घोटाला किया है। इसमें तो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर है सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ। इनकम टैक्स का ऑर्डर जो आया उसके खिलाफ ये लोग कोर्ट गए थे, राहत नहीं मिली। फिर दूसरा है टीएमसी, द मास्टर ऑफ करप्शन, उनके खिलाफ भी आपने देखा होगा एसएससी स्कैम में तो कोर्ट के आदेश आए थे। कट मनी स्कैम है, कैटल स्मगलिंग स्कैम है, अनुव्रता मंडल अभी जेल में है। और इसके अलावा ममता बनर्जी के परिवार को कहा गया है कि हलफनामा दायर कीजिए कोर्ट के द्वारा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में। फिर उसके बाद है नर्सरी ऑफ करप्शन, आम आदमी पार्टी। रीना जी ऐसे ना महसूस करे कि उनको छोड़ दिया। यहां पर देखिए नर्सरी ऑफ करप्शन में हर रोज एक करप्शन निकलता है। शराब घोटाला, हवाला घोटाला। ये हवाला घोटाले वाले अभी 3.5 महीने हो गए जेल में हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो गई है, वो अभी भी जेल में है। 3 कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। उसके बाद है वक्फ घोटाला, जो अमानतुल्लाह खान, वो भी आज जेल में, कोर्ट ने भेजा है। उसके बाद शराब घोटाला, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है मनीष सिसोदिया की। फिर है शिक्षा घोटाला, क्लासरूम घोटाला जिसमें कि सीवीसी की रिपोर्ट है। और फिर बचा है तो नहीं बस घोटाला, बस घोटाले में भी सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और नर्सरी ऑफ करप्शन है। और देखिए फिर आखिरी एक एक करके सबके पास आ रहा हूं मैम, सबके पास आ रहा हूं, बराबर का मौका सबको जी। और फिर टीएमसी को भी देना भाई, टीएमसी ने तो आज टीएमसी को बिल जारी किया है, ये द मास्टर ऑफ करप्शन। और फिर है एसपी, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन। ये हर जिले में करप्शन करते थे जब इनकी सरकार थी। याद है नोएडा अथॉरिटी का वो स्कैम, याद है वो ट्विन टावर का स्कैम, याद है राशन का स्कैम 35,000 करोड़ का स्कैम, गोमती रिवर फ्रंट का स्कैम, यूपी में जल निगम भर्ती में स्कैम, पुलिस की वर्दी में स्कैम। ये स्कैम ही स्कैम था, ये स्कैमवादी पार्टी थी। तो ये देखिए सारे लोग जो है ये एमबीए ऑफ करप्शन है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये सारे जो लोग हैं उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश है। अब ये बोलेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा पे कार्रवाई नहीं हुई, मुकुल रॉय पे कार्रवाई नहीं हुई, इस पे कार्रवाई नहीं हुई, शुभेंदु पे कार्रवाई नहीं हुई। मैं कहता हूं कि कोर्ट के आदेश पर चलते ईडी सीबीआई को आप गलत मानिए, आपका अधिकार है। सत्येंद्र जैन 4 महीने से रीना जी बताइए जेल में क्यों है? इतने ईमानदार, कट्टर ईमानदार, उनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने किए हैं कार्य, तो आज तक कोर्ट ने उनको राहत क्यों नहीं दी? उल्टा कोर्ट ने कहा आपराधिक पृष्ठभूमि का है, कोर्ट ने कहा कि हवालेबाज है 2019 में, और कोर्ट ने कहा कि हवाले का जो चार्जशीट फाइल किया ईडी ने वो सही है, और उल्टा लिकर स्कैम में भी उनकी जांच के लिए ओके कहा है। तो बताइए कि जब कोर्ट के आदेश के बाद इतनी इंक्वायरी और जांच हो रही है और राहत नहीं मिल रही है, तो ये तो चिल्लाएंगे ही। पहले क्या होता था 2014 से पहले, ये सब सेकुलरिज्म के नाम पर गोलबंदी करते थे और कहते थे सेव सेकुलरिज्म, कम्युनल पार्टी आ रही है। आज कहते हैं सब हिजाब उतर गया है, ये कहते हैं सेव करप्शन, ये करप्शन से लड़ने वाला मोदी आ रहा है तो सेव करप्शन।